हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जिस दिन है शनिवार का, सुबह का टाइम हो रहा है। सुबह के लगभग मुझे लग रहा है 7 साढ़े 7 बजे का ये टाइम हो रहा है। हम लोग सो के उठ गए थे जल्दी। घर की साफ़ सफाई हो गई थी, चाय नाश्ता भी हो गया था, हम लोग का बना लिए थे। यहाँ पे जो है, आज है मेरी बेटी का बर्थडे। आप लोग को बता दूँ तो उसके ना बर्थडे की हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं। इस बार उसका बर्थडे हम बहुत अच्छे से मनाए, बहुत अच्छे से। लेकिन हाँ, इससे पहले तो और भी अच्छे से मनाए। हम लोग रामायण वगैरह करवाए थे घर पे, और हर साल कथा भी होता था सत्यनारायण भगवान का। लेकिन इस बार नहीं हुआ। वो मेरे मन में कहीं ना वो मलाल एक रह ही गया कि इस बार नहीं हुआ। जबकि हम सोचे थे कि उसके बर्थडे पे हम इस बार भी रामायण करवाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि अपना सोचा हुआ बिल्कुल नहीं होता। भले ये नहीं है कि यार पैसे होते हम कर, पैसा वैसा कोई काम नहीं होता। अगर भगवान चाह लिए तभी होगा। अगर भगवान की मर्जी नहीं है तो आप चाह के भी वो काम नहीं कर सकते, चाहे जो जितने दिन से आप सोच के रखिए मन में या कुछ करके रखिए। मेरे सामने बहुत ऐसे उदाहरण होते हैं कि मैं बहुत सोच के रखती हूँ, मुझे लगता है यार हो जाएगा, लेकिन वो होता नहीं है। तो इस बार ना कथा हुआ ना रामायण हुआ। और हाँ, इस बार मेरी बेटी का बर्थडे हम यहीं सेलिब्रेट किए हैं। नहीं तो हर साल ना हम घर जाते थे गांव में, वहाँ पे करते थे पूरी फैमिली के साथ में। बट इस बार नहीं जा पाए क्योंकि मुझे तो बिल्कुल टाइम नहीं होता, हस्बैंड को भी छुट्टी नहीं मिली। गाँव में ना नेटवर्क इशू बहुत होता है, वहाँ पर क्लास वगैरह में नहीं ले पाती, तो इसी के चक्कर में मैं नहीं जा पाई। तो इस बार हम यहीं पे सेलिब्रेट किए थे। और इस बार जैसे मेरे पापा हैं, मेरी अपनी भी फैमिली है, मेरी अम्मा वगैरह हैं, जो गांव में जो हैं वो लोग नहीं आ पाए थे। बाकी जो दिल्ली में हैं वो सारे लोग आ गए थे। और अभी ये सो रही है तो हम लोग ना सोए सोए इसको सरप्राइज़ दिए थे। इसके लिए हम लोग 5 गिफ्ट ऐसे रखे थे। फिर ये सोई थी, सो के उठी, मतलब सरप्राइज़ गिफ्ट था। इसका सारा पसंद वाली चीज़ ही इसमें थी, जो जो इसको पसंद है। जैसे इसको क्ले बहुत पसंद है तो हम लोग क्ले दिए थे। और इसको फ़ोन बहुत पसंद है तो हम लोग ऐसे फ़ोन दिए थे, आर्टिफिशियल खिलौने वाला। और इसको वो मैजिक वाला जो एक आता है ना लिखने के लिए, मैजिक बोर्ड जिसको कहते हैं, वो भी हम लोग दिए थे। तो ऐसे करके 5 गिफ्ट थे। गिफ्ट इसको बहुत मिला था। ये तो 5 बस हम लोग सरप्राइज़ दिए थे। उसके बाद जो मतलब अम्मा वगैरह आई थी वो भी लाई थी, बुआ लाई थी, दीदी, पापा, और मैं भी इसको बहुत अच्छा गिफ्ट दी हूँ जिसको चाहिए था। तो इसको ना गिफ्ट बहुत सारी इस बार मिले हैं। यहाँ पे ये सो के उठी थी, उसके बाद देख के बहुत खुश हो गई। और पापा भी पूजा मेरे कर रहे थे, तो फिर गई है, भगवान जी को प्रणाम की है, फिर सब लोग प्यार किए। और क्योंकि आज इसका बर्थडे था, मैं तो हर बर्थडे पे इमोशनल हो जाती हूँ। ये इमोशनल होती हूँ ना कि ये एक दिन करके ना बड़ी हो रही है। मैं इस चीज़ को लेकर बहुत इमोशनल होती हूँ। और मैं सोच भी रही थी कि यार आज मेरा बच्चा 5 साल का हो गया, ऐसे एक दिन 25 साल की हो जाएगी। तो वो सब चीज़ें जब मैं सोचती हूँ ना तो मुझे बहुत ना घबराहट से होती है, मतलब मुझे रोना सा आ जाता है। तो मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी कि एक एक दिन ऐसे बड़ी होती जा रही है। और यहाँ पे पापा ना एक एक गिफ्ट लेके आए थे इसको लिए अलग से, मतलब उसके पापा। तो वहाँ पर अभी देखिए एक हेयर बैंड दिए, फिर क्लिप था, ब्रेसलेट था, बहुत सारी चीज़ें थी, छोटी छोटी चीज़ें थी, 1 बाय 1 करके इसको पहनाए जा रहे थे। और ये खुश भी हो रही थी। इसको सरप्राइज़ बहुत पसंद है, मतलब सारे बच्चों को सरप्राइज़ पसंद होता है मुझे लगता है। तो इसको बहुत पसंद है कि ऐसे अचानक से कोई यार और गिफ्ट दे, तो इसको बहुत पसंद है। सिंड्रेला वगैरह का वो स्टिकर था, ये अभी जो दे रहे हैं, फिर चश्मा था, सारी इनके पसंद की ही चीज़ें 1 बाय 1 करके वो निकाल रहे थे। ये क्राउन भी लाए थे। ये तो जब बर्थडे केक वगैरह काटेंगे तब हम लोग इसको पहनाएंगे। बहुत ज़्यादा ये खुश थी। और अभी जो है हस्बैंड ही पूरा डेकोरेशन कर रहे थे, हम लोग थोड़ा सा बस हेल्प किए थे। दो मतलब सोचिए हम लोग दो पंप मंगाए, लेकिन बलून फूल नहीं रहा था, तो हम लोग मुँह से ही बलून फुलाएँ। और एक चीज़ यहाँ बता दूँ, बलून फुलाने से याद आया, जिनको लंग्स की प्रॉब्लम हो ना, वो रोज़ 2 बलून फुलाया करो, बार बार 10-20 बार फुलाओ पचकाओ, फुलाओ पचकाओ। उनका ना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा लंग्स, बहुत अच्छा है। लंग्स के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज तो यही है, आप बलून ले लो और उसको फुलाओ, फिर पचकाओ, फिर फुलाओ, फिर पचकाओ। दिन भर भी कर सकते हैं, सुबह शाम भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मेरी दीदी का बेटा दिव्यांश, वो फुलाया जा रहा था, फिर हम लोग भी फुलाए। अभी हस्बैंड डेकोरेशन में लगे हुए हैं, बहुत अच्छा डेकोरेट किए थे, घर पे ही किए थे। हम लोग किसी डेकोरेशन वालों को नहीं बुलाए, वो फालतू होता है, उससे बढ़िया खुद आप अपने घर पे कर लो, क्यों दे देना पैसे वगैरह इतना। लेकिन ठीक है, अपना अपना पसंद है, जिसको पसंद आता है वो बुलाते हैं, जिसको नहीं आता वो घर पे ही कर लेते हैं। तो हम लोग घर पे ही कर रहे थे, हस्बैंड अपना सारा डेकोरेशन कर रहे थे। ये जो हमारा डाइनिंग टेबल है ना, इसी को हम हटा के थोड़ा सा कोने में जगह था तो वही कर रहे थे। और आज हमारा पूर्णिमा का व्रत था, मेरा और दीदी का, हम दोनों का पूर्णिमा का व्रत था। तो हम लोग यहाँ पे इसको तरबूज खरबूज मतलब मस्कमेलन हम लोग खा रहे थे। और अभी तक हम लोग कुछ नहीं खाते और 2 बज गया था। साथ में हम लोग खाना बनाने की भी तैयारी कर रहे थे, ताकि शाम को जब अम्मा वगैरह आए तो थोड़ा सा टाइम मिल जाए, क्योंकि गेस्ट अभी आना स्टार्ट नहीं हुए थे। 3 बजे से वो लोग आना स्टार्ट किए थे।
तो हम लोग ना जल्दी खाना था, सब्जी वगैरह जो पनीर की सब्जी और आलू और परवल की सब्जी, ये सब हम लोग बना के पहले से रेडी कर लिए थे। खीर बना लिए थे, सब कुछ बना लिए थे, बस पूड़ी बनाना लास्ट में बाकी था। तो इसीलिए हम सारा प्रिपरेशन कर लेते हैं। और जब घर में कोई फंक्शन हो ना तो पहले से ही करके रेडी रखना चाहिए। हम लोग ना ऐसे करते ही हैं कि कुछ भी हो, जैसे होली दिवाली भी होता है ना, दिवाली वगैरह, तो हम शाम को नहीं बनाते कुछ भी, दिन में ही बना के रख लेते हैं, क्योंकि शाम को आप फ्री हो जाओ, फिर वो चीज़ आप इंजॉय करो। तो ऐसे हम लोग बर्थडे वगैरह में भी करते हैं कि दिन ही में ही बना लेते हैं। दिन में मतलब सुबह सुबह नहीं, 2 बजे से बना के रख लेते हैं, फिर शाम को अपना इंजॉय करो, बर्थडे सेलिब्रेट करो, खिलाओ पिलाओ, और जो गेस्ट आए हैं उनके पास बैठो, टाइम मिल जाता है ना बैठने के लिए, ये नहीं कि किचन में लगे रहो। तो यहाँ पे देखिए मैं सब्जी की तैयारी कर रही थी, दीदी पनीर की या आलू परवल की था सब्जी, कुछ मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ एक चीज़ बना चुकी थी। चावल भी जो जीरा राइस था वो भी बना चुकी थी, बस अब एक सब्जी बनाना था और खीर बनानी थी। आज पूर्णिमा था तो इसलिए खीर बन रहा है। वैसे भी मीठे में हम हलवा बनाने वाले थे, क्योंकि बेटे का मेरे बर्थडे है तो उसके लिए हम एक मीठा कुछ ना कुछ बनाते हैं। तो हम लोग खीर बना दिए, क्योंकि पूर्णिमा पे खीर बनता ही है, और हम दोनों बहनों का आज व्रत भी था। तो बस हम दोनों साथ में लगे हुए थे काम करने में। हस्बैंड उधर डेकोरेशन कर रहे थे, पापा अपना खा पी के थोड़ा आराम किए थे। बस अम्मा के आने का टाइम हो गया था। यहाँ पे देखिए खीर भी मतलब अभी बन रहा है, दूध पानी रखा हुआ था, मैं कहने जा रही थी बन चुका। उसके बाद चावल भी बन गया था, सब्जी भी एक हो गई थी, ये आलू परवल की सब्जी हो गई थी, और साथ में हम आटा भी लगा दिए थे। वो आटा काला काला दिख रहा है क्योंकि उसमें कसूरी मेथी वगैरह में ज़्यादा डाल दी थी, तो वो इसलिए था, क्योंकि पूड़ी बड़ी टेस्टी हुई थी। यहाँ पे देखिए मेरे चाचा जी हैं, उसके सेकंड नंबर पे अम्मा आई हैं, ये मेरी छोटी वाली बुआ है, इसके बाद हमारी चाची आ रही हैं। ये हमारी चाची जी हैं, जो अभी मैं शादी में गई थी ना, जो लोग देखे होंगे उनको पता होगा कि मैं जिस शादी में गई थी वही ये दुल्हन है हमारी। तो हमारी चाची सास है, मेरे आने के बाद आई हैं, मुझे आए हो गया 6 साल, और इनकी शादी अभी हुई है। तो वही मैं पैर छू रही थी, क्योंकि मैं जो रील डाली थी ना उसमें लोग कह रहे थे कि दीदी ये तो आपके घर की जो दुल्हन है उनका पैर आप क्यों छू रही हैं। तो ये मेरी चाची सास है। तो रिश्ता सबसे बड़ा होता है ना, कि जो आपका रिश्ता है उसको निभाइए। ये नहीं कि आप बड़े हैं या कौन बड़ा है या फिर आए आपका वो, ये कोई मायने नहीं रखता, आपका पद क्या है वो मायने रखता है। तो वो मेरी सास है, इसलिए मैं उनका पैर छूती हूँ। वो तो मना करती हूँ प्लीज़ मत छूइए, लेकिन मैं तो छूती हूँ क्योंकि वो मेरे से बड़ी हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं चाय पानी सब कुछ दे चुकी थी। देने के बाद फिर से हम लोग डेकोरेशन में लग गए थे। ये वाला क्लिप जो है ना ये पहले की है। अभी आप लोग सोचेंगे कि सर पे पल्लू नहीं रखे हैं, क्योंकि मेरे चाचा जी आए थे तो हम सर पे पल्लू रखते हैं। यहाँ पे मेरी बेटी का बर्थडे था, जो कि मैं दी थी अपनी बेटी को ये वाला गिफ्ट। ये है स्कूटर, उसको बहुत पसंद है। इससे पहले भी मैं एक स्कूटर मंगाई थी, लेकिन ना वो टूट गया था, मेरे से ही टूट गया था, उसका पीछे वाला जो व्हील है वो टूट गया था। तो फिर मैं सोची कि इसको दोबारा फिर मैं यही दे देती हूँ। यहाँ पे देखिए हस्बैंड डेकोरेशन कर दिए थे, बहुत अच्छा किए थे। नीचे अभी तो नीचे वाला मैं ली ही नहीं, वो भूल गई। नीचे पूरा बलून ही बलून था। ये जो डाइनिंग टेबल था ना, इसको भी बहुत अच्छे से डेकोरेट कर दिए थे। अभी और भी अच्छा हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे आर्टिफिशियल ही दिया वगैरह मंगाए थे, तो वो पूरा लग गया था, रख दिए थे तो और सुंदर लग रहा था। यहाँ पे अभी केक आ गया है। केक हम उसके मनपसंद का बनवाए थे, उससे पूछे थे तो कह रही थी ना मुझे डॉल वाला केक चाहिए मम्मा, तो हम इसका ना डॉल वाला केक बनवाए थे। जैसा मैंने बोला था वैसा वो बनाए नहीं, फिर भी ठीक बनाए थे, अच्छा लग रहा था और वो खुश भी थी। मेन होता है ना बच्चे की खुशी, उसको खुशी किस चीज़ में मिल रही है वो देखना चाहिए। तो मेरा बच्चा बहुत खुश था, उसको ये डॉल वाला मतलब सेम जैसा आद्या ने ड्रेस पहना था वैसे उसकी डॉल का, आद्या का थोड़ा सा ब्राउनिश कलर था और डॉल का एकदम मतलब पिंक था। उसके बाद यहाँ पे हम लोग केक काट रहे हैं। आरती वगैरह का क्लिप अभी मैं बाद में ऐड कर दी हूँ। तो सबसे पहले हम इसकी आरती किए, उसको टीका लगाए, थोड़ा सा मीठा खिलाए, उसके बाद ही हम केक काटते हैं। और हमारे यहाँ ना ये दिया वगैरह हम बुझाते नहीं हैं। जो दिया होता है ना उसको हम ले जाके भगवान जी के स्थान पे रख देते हैं। तो जी यहाँ पे केक जो है वो कट चुका था। अब बस सारे लोगों को हम खाने के लिए दे रहे थे। बाबू के 2-3 फ्रेंड भी आए थे, उसके आद्या के 2 ही 3 हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बुलाई थी मैं, तो वो उन सबको भी दे रहे थे। हाँ केक था, एक समोसा था, नमकीन था, और क्या था, चिप्स था, गुलाब जामुन था, यही सारी चीज़ें थी स्नैक्स के टाइम पे। शाम को हम लोग ना 5 से 6 बजे ही हम लोग केक कटवा दिए थे, क्योंकि लेट नाइट होता है और बुआ अम्मा को जाना भी था, तो बहुत रात, वैसे भी रात हो गई थी। 11 बजे के करीब तो अम्मा गई थी, 12 बजे मेरी बहन गई थी, तो लेट हो गया था। और मतलब दूर जाना था मेरी बुआ को, उनको बहुत दूर जाना था, 2 घंटे की दूरी थी, अम्मा को आधा घंटा की दूरी थी और मेरी बहन तो 5 मिनट की दूरी पे है, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया था, क्योंकि हम लोग खाना पीना खाने के बाद ना बात करने लगे थे। यहाँ पे हम लोग सबको दे रहे थे। हाँ उसके साथ में कोल्ड ड्रिंक भी था। कोल्ड ड्रिंक हमने ना 0 शुगर का मंगाए थे, तो वो सबके लिए था। यहाँ पे फिर हम लोग किचन में लग गए थे खाना वगैरह निकालने के लिए। अभी मैं रायता बना रही थी, तो उसके लिए मैं जीरा भून रही थी। हाँ जब मैं रायता बनाती हूँ ना तो उसमें जीरा भुना हुआ पाउडर और काला नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, ये सब डाल देते हैं। उसके बाद मैं कोई वीडियो शूट ही नहीं की, सब लोग खाना वगैरह खा लिए थे।
फिर हम लोग बैठ के बहुत देर तक बातें किए। बात करने के बाद फिर बुआ चली गई थी, बुआ जाने के बाद अम्मा चली गई थी। उसके बाद फिर हस्बैंड खाना खाए, क्योंकि उस टाइम पे वो खाए नहीं थे। फिर हस्बैंड खाना खाए। यहाँ पे मैं बोल रही थी, म्यूज़िक चल रहा था, इसलिए अभी देखिए मैं टाइम दिखा रही थी कि 11 बज रहा था। तो 11 बजे अम्मा गई हैं, उससे पहले बुआ चली गई थी। दीदी बर्तन धो रही है, मैं किचन साफ़ कर लेती। जब ये सारा काम हो गया था ना, उसके बाद फिर मेरी बहन गई थी। तो अभी जो है हस्बैंड, बाबू और दिव्यांश तीनों लोग खाना खाने बैठ गए थे। हम लोग भी खा चुके थे, ये लोग भी खाए थे, बस हल्का फुल्का स्नैक्स वगैरह कर लिए थे, प्रॉपर खाना नहीं खाए थे। तो इसलिए अभी लेके जा रही हूँ उनको मैं खाना देने के लिए। खाना में वही था, पूड़ी सब्जी, खीर, रायता और चावल, जीरा राइस, उसके साथ एक मिठाई थी, नींबू था, सैलड था, मिर्ची था, ये सारा कुछ था। तो गाइस आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और शेयर ज़रूर करना। और मैं बहुत अच्छे वेट लॉस की वीडियो लेके आती हूँ, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। अब आप लोग रियल वॉइस में सुनिए। इधर देखो, ये खा के सोई है, इधर अभी खाएंगे। कैसा बना है? पनीर की सब्जी कैसी है? बहुत बढ़िया नहीं है, मतलब उससे टेस्टी है। कहाँ जा रही हो? हाँ? हाथ धोई है, बिस्तर पे चली गई। टाइम दिखाओ, टाइम 12 बज रहा है, हमारे सोने का टाइम है, तो उनकी जाने का टाइम है। हाँ, सामान है, मैंने कढ़ाई ऊपर दीदी अपन लेकर आए थे, बना खा पूछो कहाँ पूछे। जब एक ही जगह फोन तुम्हारा दूर हुआ